अभी आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काम हो रहा है ट्रांसपोर्ट में। हमने पीपल्स बस सर्विस जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी हिदायत पर शुरू की गई और जिसमें वज़ीर आला साहब ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया। उस प्रोजेक्ट में भी हमने पहले कराची, फिर लाड़कानो, उसके बाद फिर हैदराबाद शुरू कर दिया और सक्खर में भी टेस्ट रन उसका कामयाबी से कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह दिसंबर में हमारी कोशिश है कि सक्खर में भी पीपल्स बस सर्विस को जो है वो पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। तो आवाम के लिए जो भी सहूलत के लिए चीज़ें हैं वो हुकूमत सिंध कर रही है। इस वक्त महंगाई का मुल्क में तूफ़ान है। उस महंगाई के तूफ़ान में आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आटे की किल्लत और आटा महंगा हुआ है। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों में हुकूमत है, मैं सहाफ़ियों से गुजारिश करूँगा वहाँ पोजीशन देखें कि वहाँ पे वीट की और आटे की पोजीशन क्या है और किस नरखों में आटा आवाम को दिया जा रहा है। मेरे साथ खड़े हैं, मौजूद हैं मिनिस्टर फूड मुकेश चावला साहब। इन्होंने बाकायदा मेहनत के साथ, लगन के साथ कोशिश की और अभी तक आटा जो है 65 रुपये फ़ी किलो आवाम को दिया जा रहा है इस महंगाई के दौर में भी। हालांकि पूरी कोशिश की गई कहीं पर कोई शॉर्टेज ना हो और इस वक्त भी 1100 से ज़ायद स्पॉट्स, स्टॉल्स, शॉप्स या मोबाइल वैन्स पूरे सिंध भर में मौजूद हैं जो कि सिंध के हर इलाके में, गाँव में, देहात में, शहरों में लोगों को 65 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा फराम करें। क्योंकि गवर्नमेंट की एक विल है, गवर्नमेंट समझती है कि आवाम को रिलीफ किस तरह पहुँचाना है, आवाम की बेसिक नीड्स क्या हैं, उस बेसिक नीड्स में आवाम को किस तरह उनकी सहूलियत पहुँचानी है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो कि अपनी कमिटमेंट पे सब काम कर रहा है। यही हुकूमतों का काम होता है और ये जो इतनी चीज़ें बता रहे हैं कोई एहसान नहीं है आवाम पर। ये आवाम वोट इसलिए देती है कि आप अपने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो कि जिनको भले सियासत के टाइम पे सियासत करें, लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने की बात हो तब रिलीफ की बात करें। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा आटे की किल्लत जो है वो पंजाब में पाई जा रही है और पंजाब में कहीं कहीं पे 100 रुपये किलो आटा जा रहा है। तो जो भी पंजाब की हुकूमत थी जो कि इमरान खान ने जिस तरीके से भी बनाई, पहले बोजदार को ला के बनाई, फिर बाद में किसी और की बैसाखी लेकर बनाई जिसको वो ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। सुनने में ही आ रहा है एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मज़ीद वज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। तो मुझे ये तो समझ में नहीं आती कि ये या तो वो झूठ है या वो जो वज़ीर बन रहे हैं उन बेचारों को बोला गया कि तुम्हें यार चलो 1 महीने के लिए वज़ीर बन जाओ या 15 दिन के लिए वज़ीर बन जाओ। तो 15-15 दिन के लिए भी लोग वजारतें लेने के लिए वहाँ पे बेताब है पंजाब हुकूमत में। जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत जानी तो 15 दिन में आके उसने क्या महकमा है कि ब्रीफिंग लेनी है, क्या महकमा संभालना है, सिर्फ घर अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाना है एक्स मिनिस्टर का। तो ये तो इस वक्त पंजाब में सियासत इस तरह की हो रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को ये भी बता रही है कि जी हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, असम्बली ख़त्म करने जा रहे हैं और साथ में कैबिनेट में भी इजाफा किया जा रहा है जहाँ पे आटे के रेट उनसे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे टीवी चैनल पे हमने खुद देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। हर कारोबारी शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो उन क्रिमिनल्स के जद में है कि उनको भत्ता भी देना है अगर कारोबार करना है। किडनैपिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही है। स्ट्रीट क्राइम कराची पे इल्ज़ाम आते हैं, उसको हम लोग जो भी बेहतरी कर रहे हैं हम बात भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा आ रहा है। बच्चों के अगवा की और बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ ज़्यादतियों की खबरें सबसे ज़्यादा आपको पंजाब से नज़र आएंगी। तो जहाँ जहाँ PTI की हुकूमत है वो PTI की हुकूमत वहाँ पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मज़ीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारतें दी जा रही हैं क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालत जो है
वो सैलाब के साथ एक तारीखी नुकसान हुआ है, उसमें जिस तरह हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़ कर उन सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपये पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपल्स पार्टी और आवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए उन लोगों ने एक तो जो सैलाब ज़दगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असेंबली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़ कर मज़ीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रे करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आएँ, इन सैलाब मुतासरीन की वापस ज़िंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे, तो वो उसने इस तरह ज़ाय कर दिए। तो इस वक्त इस फ्रॉन जो है, जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज़ है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के ज़रिए काबिज़ है, झूठे तरीके से काबिज़ है, ये इस मुल्क की तारीख़ में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नैज तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का, वो इमरान खान न्याजी है। उसके इंटरव्यूज़ में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं चूँकि उस वक्त मैं अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊँगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फ़ौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके ज़रिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को जिनको मुल्क की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद ज़्यादा अजीज़ हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दाव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दाव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? इस शख्स ने जिस तरह जाली खबरों के ज़रिए पायलट्स का मसला, हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स थे उनके लिए जो गलत बयानात दिए, पूरी दुनिया में उन पायलट्स पे लगी बैन, आपकी एयरलाइंस बैठ गई। आज भी उस बयान के वो पॉलिसी जिसको 2 साल शायद हो गए हैं, दुनिया के काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे PIA की परवाज़ नहीं जा सकती, जहाँ पे वो पायलट फ्लाई नहीं कर सकते। इसकी इस जाहिलाना, गैर जिम्मेदाराना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदे की वजह से जो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस शख्स ने इस कौम को, इस मुल्क को बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान पहुंचाया है। और हम ये हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम वन साइडेड बात करें, हर फोरम पे इस चीज़ को उठाने के लिए हम तैयार हैं, डिबेट के तैयार हैं कि इस शख्स ने मुल्क को एक बहुत ही गलत दौराहे पे पहुंचाया है। और इस शख्स के साथ कानून के तहत इसकी हर चीज़ का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो घड़ी चोरियों के मामलात हों, चाहे वो फरागोगी के ज़रिए जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ से प्राइवेट जहाज़ों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बना सके। सदर ये बता दें कि इंतखाबात का एक सिंपल मुतालबा है इमरान खान का
इससे हुकूमती इताअत क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकें जो है वो एक हैं तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं कि इंतखाब आज कल नहीं आज हों, लेकिन आपने पहले देखना मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हज़ारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस में संजीदगी से कार्रवाई करनी चाहिए। जिनको ज़ाती मुफाद मुल्की मुफाद से ज़्यादा अजीज़ हो उनको सियासत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मुल्क को इस नहज पर पहुँचाने का मैन ऑफ द मैच इमरान खान है।